देखिए एक्स क्यू डी एक्स इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर एक्स क्यू है तो यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए, तब इसका इंटीग्रेशन कितना होता था एक्स 4/4 प्लस सी। उसी तरह से यहाँ पर यदि साइन एक्स क्यू यहाँ पर डी साइन एक्स हो, देखिए यहाँ पर भी ये दोनों सेम है, साइन एक्स क्यू डी साइन एक्स, इसको हम लोग क्या लिखेंगे उसी तरह से हम लोग इसको साइन टू दी पावर 4x/4 प्लस सी, यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, यही फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए यदि tan qx sec स्क्वायर x dx हो, इसको इंटीग्रेट करना हो तो इसको हम लोग कितना को, जैसे यहाँ पर d tan x बाई dx इक्वल टू कितना होता है sec स्क्वायर x, या d tan x कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, इस dx को इस साइड में लेके चले गए तो हम लोग इतना की जगह पर क्या लिख सकते हैं tan qx इज दिस इक्वल टू d tan x लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं d tan x कितना हो गया, देखिए यहाँ पर भी tan है यहाँ भी tan है तो ये भी कितना हो जाएगा tan के पावर 4x/4 प्लस c हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को आप लोग हमेशा याद रखेंगे, यदि यहाँ पर f(x to the power n) यहाँ पर df of x हो, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा f(x to the power n+1/n+1 प्लस c, जहां पर n नॉट इक्वल टू -1। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, इससे बहुत सा इंटीग्रेशन जो है आप लोग बहुत क्विक रिजल्ट आप लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसको यदि ऐसे बनाइएगा तो इसमें क्या करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन को यूज करना होगा, अदरवाइज ऐसे हम लोग यदि यूज करते हैं इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट इसको हम लोग रिजल्ट हमारा मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर sin 4x हम लोग को यहाँ पर sin टू द पावर 4x cos qx dx है, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है sin 4x cos qx dx, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं sin 4x इंटू cos स्क्वायर x इंटू cos x dx। देखिए इसको हम लोग sin टू दी पावर 4x, cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x, और इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं d sin x लिख सकते हैं, इसको हम लोग cos x dx क्या लिख सकते हैं d sin x। अब देखिए यहाँ पर आपका, अब इसको क्या करेंगे sin टू द पावर 4x माइनस sin टू द पावर 6x, यहाँ पर d sin x हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो sin टू द पावर 5x/5 माइनस sin टू द पावर 7x/7 प्लस c। तो इस तरह से आप इस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रिजल्ट भी है, ये सम जो है काफी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें। देखिए इसमें आप लोग इसको यहाँ पर याद रखेंगे कि sin के पावर 4 cos के पावर 3x है, यदि एक प्रॉब्लम आपका यहाँ पर sin टू द पावर 5x इंटू cos टू द पावर 4x dx होगा, तब इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इसमें जो है आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर जो ऑड पावर है उसी टर्म्स को हम लोग लेके चलेंगे, ताकि इसको आसानी से हम लोग जैसे यहाँ पर cos 4x को हम लोग cos qx इंटू cos x करते हैं, तो फिर हम लोग d cos x लिखने के बाद cos qx को साइन में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि जो ऑड पावर होगा उसी को हम लोग इसको क्या लिख सकते थे, हम लिखेंगे हम लोग
साइन 4x इंटू कॉस 4x इंटू साइन x dx। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन टू द पावर 4x कॉस टू द पावर 4x और इसके जगह पर माइनस डी कॉस x लिख सकते हैं। इस माइनस को हम लोग बाहर कर देते हैं तो माइनस, देखिए यहाँ पर सब कॉस के फॉर्म में लाना है तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू कॉस टू द पावर 4x और ये कितना हो जाएगा डी कॉस x हो गया। हम लोग इसको माइनस को बाहर कर दिए हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, इसको हम लोग cos टू द पावर 4x और ये माइनस 2 cos टू द पावर 6x माइनस प्लस cos टू द पावर 8x, यहाँ पर d cos x हो गया। अब इसको आप लोग पावर का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा cos टू द पावर 5x by 5 minus 2 cos 7x by 7 plus cos 9x by 9 plus। तो इस फॉर्मूला को आप लोग अप्लाई करके बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स को आप लोग बना सकते हैं। देखिए इसमें याद रखेंगे कि साइन इस टाइप का जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इस टाइप का प्रॉब्लम को साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx। तो इस फॉर्मूला को जब हम लोग अप्लाई करते हैं साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx, यहाँ पर यदि m और n बोथ आर ऑड देन पुट आइदर sin x के फॉर्म में इस फॉर्म में लाएंगे या कॉस के फॉर्म में लाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन यदि n यदि हमारा ऑड है, जैसे यहाँ पर m ऑड था तो इसको हम लोग क्या किए थे साइन टू द पावर 4x इंटू साइन यानी कि कॉस के फॉर्म में लाए थे। इसको क्या करेंगे, यदि ऑड रहेगा m ऑड रहेगा तो सभी टर्म्स को हम लोग कॉस के फॉर्म में लाकर तब जाकर ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। यदि n ऑड होगा तो हम लोग सभी को साइन के फॉर्म में ला करके डिफरेंशिएट करेंगे। यदि m और n दोनों ही यदि ऑड होगा तो हम लोग किसी को भी फॉर्म में, चाहे तो साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन याद रखेंगे कि जो इसमें कम होगा, जैसे m कम होगा, ऑड है लेकिन m कम है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो पावर ज्यादा है उसके टर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यहाँ पर साइन qx इंटू कॉस 7x dx। देखिए यहाँ पर कितना है साइन qx cos 7x dx। इसको किसी को भी हम लोग चाहे तो इस एक्सप्रेशन को साइन के फॉर्म में ला सकते हैं या कॉस के फॉर्म में भी ला सकते हैं। लेकिन देखिए कॉस का पावर ज्यादा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग कॉस के टर्म में ही इसको लाएंगे। इसको क्या करेंगे, कॉस के फॉर्म में लाएंगे। तो कॉस के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, इसको हम लोग साइन स्क्वायर x इंटू साइन x इंटू कॉस टू द पावर 7x dx कर सकते हैं। इसको हम लोग इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू यहाँ पर कॉस टू द पावर 7x, यहाँ पर d साइन x dx है तो उसके जगह पर d कितना लिखेंगे, d cos x, यहाँ पर माइनस को हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर माइनस को क्या करेंगे हम लोग बाहर निकाल देंगे। अब इसको क्या लिखेंगे, माइनस cos टू द पावर 7x माइनस cos टू द पावर 9x d cos x। अब आप लोग कितना लिख सकते हैं, cos टू द पावर 8x by 8 माइनस cos टू द पावर 10x by 10 प्लस k। यस, इस फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे। अब यदि मान लीजिए कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन cos टू द पावर 5x इंटू साइन टू द पावर 9x dx, इसको इंटीग्रेट करना है।
इसको इंटीग्रेट करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें किसी को बताया गया कि आप उसको पुट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा पावर कम है उस टर्म में इसको एक्सप्रेस करने का कोशिश करेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, cos to the power 5x into sin to the power 9x into, यहाँ पर पावर 4 कर देते हैं, into cos x dx। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू साइन के पावर 9x इंटू डी साइन x। अब इस फॉर्म में ला करके आप लोग इंटीग्रेट इसको कर सकते हैं। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को क्या? यहां पर जब ऑड पावर हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो साइन और कॉस दोनों ही ऑड हो, तो किसी को भी आप एक टर्म में ला सकते हैं, चाहे वो साइन के फॉर्म में ला सकते हैं सभी को या कॉस के फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे कि यदि पावर जिसका ज्यादा होता है, जैसे यहाँ पर साइन के पावर 9 है, तो सभी टर्म्स को हम लोग साइन के फॉर्म में लाएंगे। यदि कॉस के पावर ज्यादा होगा तो सभी टर्म्स को हम लोग कॉस के फॉर्म में लाते हैं, जैसे इसके पहले वाला प्रॉब्लम में देखें। यदि दोनों का पावर सेम हो तो किसी को भी आप किस टर्म में इसको रिड्यूस कर सकते हैं। हम लोग को दिक्कत होती है कि यदि दोनों टर्म ऑड हो, या मान लीजिए किसी टर्म में ऑड पावर हो लेकिन एक ही टर्म हो, जैसे यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर cos टू द पावर 5 cos टू द पावर 5x dx है। देखिए इसके ऑड पावर है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos टू द पावर 4x इंटू cos x dx इक्वल टू cos टू द पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इसके जगह पर क्या करेंगे हम लोग, d साइन x लिखेंगे। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन टू द पावर 4x इंटू d साइन x हो गया। अब इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन कितना होगा, देखो यहाँ पर साइन एक्स है ना, तो यहाँ पर 1 है, तो ये नहीं हम लोग गलती से यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे साइन एक्स लिखेंगे। याद रखेंगे साइन एक्स, क्योंकि एक्स की जगह पर यहाँ पर साइन एक्स है आपका। ये कितना -2 साइन क्यूएक्स बाई 3 प्लस साइन 5x बाई 5 प्लस सी हो। इस तरह से इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक आगे चल करके एक मेथड और भी बनता है जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहेंगे, तो इसको विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन बहुत ही रिजल्ट तक आप लोग पहुंच सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कंपटीशन हो या बोर्ड एग्जाम में इस मेथड को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हालांकि बुक्स में आप लोग ने नहीं दिया होगा। तो इस मेथड से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग का दिक्कत होती है कि जब पावर इसका इवन पावर हो जाए, पावर इसका क्या हो जाए इवन होगा, तब हम लोग की समस्या होती है। तो इवन पावर जब हो तो उसके लिए आपको साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाई एक फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करके इसके पावर को हम लोग को हटाना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइन टू द पावर 4x dx है, देखिए इवन पावर है, तो इस पावर को हम लोग को पहले हटाना होगा। पावर को क्या करना होगा, हटाएंगे तब जाकर के इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इससे पहले सिंपल से देखिए, मान लीजिए साइन स्क्वायर x है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx हो गया, 1/2 बाहर हो गया, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos का साइन 2x बाई 2 प्लस c जो है तो ये पावर हमारा इवन है, तो इसको पावर को हटा करके तब जाकर के हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन ऑड पावर होगा तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। ऑड होगा तो उसको हम लोग आसानी से ये पहले जो मेथड बताया गया था उस और में ला करके आप लोग उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं।
देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये, यहाँ पर cos के पावर 4x बहुत इंपॉर्टेंट सम है। तो इस सम को हम लोग, इस पावर को हम लोग को हटाना होगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये क्लियर हो गया होगा आप लोग का, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आवाज नहीं आ रही है, कभी कभी आवाज भी निकालो करो क्या। देखिए इसमें आपका है कि हम लोग 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर डीएक्स लिख सकते हैं इतना की जगह पर। 1/2 को बाहर लाएंगे तो 1/4 हो गया। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर डीएक्स हो गया। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x। ये फॉर्मूला हम लोग इसमें किया। तो इसको हम लोग अब क्या करेंगे, 1/4 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। देखिए यहां तक तो हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर फिर पावर रह गया है और इस पावर को भी हमको हटाना होगा। तो इसको कैसे हटाएंगे, 1/4 इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x इंटू dx इक्वल टू 1/8। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 cos 2x प्लस, इसको हम लोग फिर यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस cos, ये एंगल जितना था उसका डबल हो जाएगा 4x, ये हमारा dx हो गया। देखिए सभी का पावर हमारा समाप्त हो गया है और हम लोग का जो बेसिक फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। कितना हो जाएगा 1/8 और 1 मिलके कितना हो गया 3, इसके साथ 3x हो गया। अब 4 sin 2x, x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस sin 4x/4 प्लस, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। बहुत एक इंपॉर्टेंट सम है, इसको आप लोग जरूर दोबारा बनाएंगे। तो हम लोग इस तरह से देखिए कि यदि दोनों का पावर एक ही टर्म है लेकिन इवन पावर है, उस पावर को हम लोग हटा करके तब जा करके इंटीग्रेट करेंगे। ऐसे हम लोग डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या। देखिए हम लोग कभी कभी इस फॉर्मूला को भी हम लोग यूज करेंगे, जिस यहाँ पर है 2 sin x इंटू कॉस x इक्वल टू sin 2x। इस फार्मूला का भी हम लोग यूज करेंगे। आप लोग बताए थे ट्रिगो का फार्मूला हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे कैलकुलस में। जिसका ट्रिगो ठीक होगा कैलकुलस यानी कि इंटीग्रेशन बिल्कुल ही इजी होगा उसके लिए, इसलिए फार्मूला की एक बार जरूर आप लोग देख लिया। तो हम लोग यहाँ पर इस फार्मूला के आधार पे यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो कैसे बनाएंगे उसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का यहाँ पर sin स्क्वायर 2x इंटू sin स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x dx, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। sin स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x dx को इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, sin 2x इंटू कॉस 2x का पावर 2 dx कर सकते हैं। इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/4 बाहर कर देते हैं। यहाँ पर ये sin स्क्वायर 4x हो जाता dx और इसको 1/8 इंटू 2 sin 4 sin टू द पावर इतना dx हो गया। अब इसको हम लोग पावर को फिर हटाना है, जब तक पावर रहेगा इसको इंटीग्रेट हम लोग नहीं कर सकते, कारण कि इसमें भी आपका इवन पावर है। तो क्या लिखेंगे, इतना की जगह पर 1 माइनस cos 8x dx और आप लोग इसको समझ में आया ये बात। लक्ष्मी
केशव, यस सर। क्लियर हो रहा है सब? यस सर। कहीं दिक्कत भी है? नो सर। तो सर 7.2 का ध्यान देंगे। देखिए इसमें है, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये जो प्रॉब्लम जो बताया जा रहा है इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहिए, या ये डायरेक्ट जो पावर हटा करके हमने जो बनाया इस तरह का जो भी रिजल्ट है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको जरूर आप लोग ध्यान देंगे। पहला मेथड जो होता था वो केवल और पावर के लिए था, लेकिन उसको कहीं भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो है ये हमारा इवन हो तो इसको पावर को हम लोग को हटा करके तब जा करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब जिसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग का साइन 6x dx है, साइन 6x dx है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर इसका पावर देखिए इवन है, तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, और रहता तो हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक होता। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे बनाएंगे, और पावर है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब dx लिख सकते हैं, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इधर से लिख सकते हैं। इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/8 बाहर हो जाएगा ये। और इसका कितना लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x का होल क्यूब dx हो गया। अब 1/8 इंटू क्या लिखेंगे, 1 माइनस 3 cos 2x प्लस 3 cos स्क्वायर 2x माइनस cos क्यूब 2x dx। देखिए हम लोग कहाँ पर इवन पावर है, इस पर ऑड पावर है, तो ये सभी पावर को हटा करके तब जाकर के आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही लेंथी हो गया है, तो ये इवन पावर है इसलिए ये हमारा सभी को पावर को हटाना होगा। एक ये टर्म होता तो इसको हम लोग पावर को नहीं भी हटाते तो एक बन जाता, इसमें चूंकि ऑड पावर है, लेकिन ये इवन है इसलिए हम लोग सबको एक ही तरह से पावर को हटा ही देते हैं यहाँ। तो इसको हम लोग एक साइन इसे cos 3a इक्वल टू फॉर्मूला होता था 4 cos qa माइनस 3 cos a। तो यहाँ पर हम लोग का 4 cos qa इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 3a प्लस 3 cos a हो जाता। cos qa इक्वल टू कितना हो जाता, 1/4 cos 3a प्लस 3 cos a। तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करके आप सभी का पावर को हटा सकते हैं। तो ये यदि फॉर्मूला ज्यादा आसान है तो इसको डायरेक्ट आप अलग से इसको बनाने की जरूरत नहीं, डॉट पावर है हो गया है, इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से ही इसके पावर को हटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1/8 1 माइनस 3 cos 2x, इसका हो जाएगा 3/2 1 प्लस cos 4x माइनस एक कितना हो जाएगा 1/4, ये हमारा cos 6x प्लस 3 cos 2x। अब आप लोग इसको इंटीग्रेट अब कर सकते हैं। तो इस तरह से इवन पावर है, इतना कठिन क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग याद रखेंगे किस तरह का इन केस कहीं प्रॉब्लम आ जाता है तो कैसे इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। सभी को क्लियर हो गया ये क्या? अब देखिए हम लोग तो इस तरह का यदि टर्म्स होता है तो हम लोग किसी किसी प्रॉब्लम में ये 2 sin a sin b इक्वल टू प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसको अलग करने के लिए क्या लिखेंगे, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। इस फॉर्मूला के बार बीच में देख लीजिए बोर्ड पर, देखिए ये सभी फॉर्मूला काफी इम्प्रूव फॉर्मूला है। इसमें है 2
साइन ए साइन बी इक्वल टू कितना होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस फॉर्मूला को आप लोग यूज करना है। उसी तरह से 2 कॉस ए कॉस बी हो, दिस इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पहले बोल चुके हैं कि बहुत ज्यादा यूज होता है। उसी तरह से यहाँ पर 2 साइन ए कॉस बी हो, दिस इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। ये सभी फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा। अब इस पर जो है कुछ आप लोग प्रॉब्लम देखिए कैसे हम लोग बनाए थे। पहले फॉर्मूला का आप लोग एक बार लिख लीजिए। देखो दूसरा तरह की करो, बंद कर दिया क्या? देखिए इसमें आप लोग का ये इस तरह का प्रॉब्लम हो, cos x cos 2x cos 3x, इसको इंटीग्रेट करना हो, या sin 5x इंटू cos 3x dx, इस तरह का प्रॉब्लम को इंटीग्रेट करना हो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो इसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में रहते हुए इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। ये सही फॉर्मूला को अप्लाई करके इसको अलग अलग टर्म में हम लोग को लाना होगा। जैसे नीचे वाला क्वेश्चन को देखिए, इसको हम लोग 1/2 इंटू, यहाँ पर 1/2 इंटू से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 8x प्लस साइन 2x dx। अब इसको आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, पावर इसका खत्म हो गया है, तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस 8x बाई 8 माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस। तो इस तरह से इसके पावर को आप लोग हटा करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म में जो है उसको चाहे तो एडिशन के फॉर्म में लाएंगे या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लाएंगे, तब जाकर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग वही काम करेंगे। इसको क्या करते हैं 1/2 इंटू, यहाँ पर cos x 2 cos x cos 2x cos 3x dx, इसको 1/2 इंटू एक कितना हो जाएगा, ये cos 3x प्लस cos x हो जाता इंटू cos 3x dx हो गया। अब इसको 1/4 इंटू 2 cos स्क्वायर 3x ब्रैकेट ओपन कर देते हैं प्लस 2 cos 3x इंटू cos x dx कर दिया गया है इक्वल टू 1/4। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 6x प्लस ये हमारा हो जाएगा cos ये 4x हो गया, अब प्लस cos 2x हो गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना हो जाता 1/4 x प्लस साइन 6x/6 प्लस साइन 4x/4 प्लस साइन 2x/2 प्लस। चलिए एक आप लोग बना कॉपी हमको दिखाइए, हम 2 मिनट बाद आप लोग फिर हम लोग जुड़ते हैं। यहाँ पर साइन 4x कर देते हैं। चलिए साइन 4x cos 2x cos 3x, इसको आप लोग इंटीग्रेट करेंगे। हम लिंक थोड़ा सा देर के लिए बंद करते हैं, इसके बाद तुरंत आपसे फिर जुड़ते हैं। सब कुछ सेम रहेगा, -1/3 x dx, इसको हम लोग इंटीग्रेट करना है। ये क्वेश्चन आईआईटी का क्वेश्चन है। साइन टू द पावर -11/3 into cos to the power -11 by cos to the power 1/3x dx। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू
इसको 1 बाई साइन टू द पावर 11 बाई 3x इंटू कॉस टू द पावर 1 बाई 3x dx, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 11 बाई 3 और यहाँ पर 1 बाई 3 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए तो इसको हम लोग dx बाई यहाँ पर साइन टू द पावर 9 बाई 3 इंटू हम लोग साइन टू द पावर 11 बाई 3 इंटू 1 बाई 3 है। तो इसको हम लोग एक टर्म में इसको लिखना चाहते हैं। इसको क्या करना चाहते हैं हम लोग? इसको हम लोग साइन 11x इंटू कॉस x होल टू द पावर 1 बाई 3 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं? 11 साइन 11x इंटू कॉस x होल टू द पावर 1 बाई 3, दिस इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग? dx बाई यहां पर हम लोग साइन 11x बाई कॉस 11x इंटू यहां पर कितना हो जाएगा? कॉस टू द पावर 11x इंटू कॉस x होल टू द पावर 1 बाई 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। अब देखिए तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? dx बाई ये हमारा हो जाएगा tan टू द पावर 11x इंटू cos टू द पावर 12x होल टू द पावर 1 बाई 3, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा? dx बाई यहाँ पर tan टू द पावर 11 बाई 3x इंटू cos टू द पावर 4x, इतना लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको cos को ऊपर ले जाएंगे तो sec के पावर 4x हो जाएगा, जिसको हम लोग sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx बाई कितना लिख सकते हैं हम लोग? tan टू द पावर 11 बाई 3x इतना लिख सकते हैं। दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? ये 1 प्लस tan स्क्वायर x हो गया, और इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? इसके जगह पर क्या लिखेंगे? d tan x बाई कितना हो गया? tan टू द पावर 11 बाई 3x हो गया। और इसको आप लोग अलग करके और इसको आगे आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको जो है आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? ये हमारा कितना हो जाएगा? 1 बाई tan टू द पावर 11 बाई 3x प्लस ये और हमारा घट जाएगा तो 1 बाई कितना हो जाएगा? tan टू द पावर 11 6 यानी कि 5 बाई 3x हमारा dx हो गया, सॉरी d tan x हो गया। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इतना के बाद जो है ये हमारा माइनस पावर हो जाएगा ऊपर जा करके ना, तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक बार और रहने दीजिए इसको। tan टू द पावर माइनस 11 बाई 3x प्लस tan टू द पावर माइनस 5 बाई 3x, यहाँ पर d tan x हो गया। अब आप लोग पावर का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग? जैसे इसमें कितना हो जाएगा? इसमें 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? tan टू द पावर माइनस 8 बाई 3x बाई माइनस 8 बाई 3 प्लस ये कितना हो जाएगा? tan टू द पावर माइनस 2 बाई 3x बाई माइनस 2 बाई 3 प्लस k हो गया। इस तरह से इसको आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था जो कि IIT में पूछा गया था।
और आईआईटी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, पहले का है ये, आईआईटी अभी इधर का नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को आप फिर से देख लीजिएगा। देखिए हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार आप लोग एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहां पर है dx बाई साइन x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है फॉर 12th एग्जामिनेशन। 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग, इसको भी जब इंटीग्रेट करना होगा तो इसको अलग करना होगा। दोनों एक प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो इसके बीच में प्लस या माइनस का साइन लाना होगा। ऊपर रहता, न्यूमरेटर रहता तो बहुत आसानी से कर सकते थे, लेकिन डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में है तो इसको हम लोग हटाने के लिए इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इस टाइप का जो प्रॉब्लम है, एक इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, या इसमें इस तरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है, dx बाई cos x माइनस a cos x माइनस b, और dx बाई sin x माइनस a sin x माइनस b। इस तरह का 3 तरह का इसमें प्रॉब्लम्स आप लोग रहते हैं। तो इसको हम लोग, यदि एक साइन है और एक कॉस है, तो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में हम लोग चाहते हैं, ऐसा कोशिश करते हैं कि एक टर्म साइन का हो और दूसरा टर्म कॉस का आ जाए। और इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होना चाहिए कि एक टर्म साइन का नहीं, इस टर्म में इस टाइप का जो प्रॉब्लम होगा, एक साइन और कॉस का है, तो इसको अलग करने के लिए हम लोग न्यूमरेटर में जो है दोनों टर्म चाहे तो साइन में रखेंगे या दोनों टर्म कॉस में होगा, तब हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, दोनों यहाँ पर है तो एक साइन का होना चाहिए, एक कॉस का होना चाहिए, इसमें भी एक साइन और एक कॉस का होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग 1 बाई कॉस a माइनस b से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। साइन x माइनस a cos x माइनस b याद रखेंगे हम लोग। यहाँ पर यदि एक साइन एक कॉस है तो cos a माइनस b से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि एक दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो तो साइन a माइनस b से हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। इस दोनों केस में a हमारा होगा ये, इस केस में एक साइन एक कॉस है तो यहाँ पर कॉस का लगेगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 बाई cos a माइनस b इंटू, यहाँ पर क्या करते हैं x माइनस b माइनस x माइनस a बाई साइन x माइनस a cos x माइनस b dx। इसमें क्या किया गया, एक cos a माइनस b को हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग cos a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, cos a माइनस b का फॉर्मूला पर इसको स्प्लिट करेंगे। तो cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a माइनस b इंटू cos x माइनस b cos x माइनस a प्लस sin x माइनस b इंटू sin x माइनस a होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, sin x माइनस a cos x माइनस b, यहाँ पर dx हो गया। अब इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे, इसके बाद आप लोग खुद से भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे हम लोग, 1 बाई cos a माइनस b। अब देखो तो अलग करने पर क्या हो जाएगा, हम लोग इसमें इसको जब अलग करेंगे यहाँ के लिए तो ये और ये हमारा कैंसिल हो जाता,
तो कितना बच जाता है cos a माइनस cos x माइनस a बाई sin x माइनस a, यानी कि cos x माइनस a बाई sin x माइनस a, और इसमें क्या हो जाता है sin a कैंसिल हो जाता, तो प्लस sin x माइनस b बाई cos x माइनस b हमारा अब dx हो गया। इसको अब आप लोग आगे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा, एक cot x माइनस ए हो जाएगा, एक tan x माइनस ए हो जाएगा। तो cot और tan का फॉर्मूला आपको मालूम है कि लॉग के फॉर्म में आता है, इसको आता है। आज के लिए आप लोग का एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए, उस सभी ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड है, लेकिन इसका थोड़ा सा मेथड आपको अलग होगा। देखिए इसमें है tan थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा। देखिए इस तरह का प्रॉब्लम है, इसको हम लोग कैसे अलग करेंगे, ये अलग करना बड़ा मुश्किल है। tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, इसको हम लोग को अलग करना जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन इस तरह का यदि प्रॉब्लम्स हो तो थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे तो ये टर्म्स अलग हो जाएगा। तो इसको अलग कैसे करते हैं, तो इसको देखिए, हम लोग को यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है, इसको एंगल को देखिएगा कि इसको एंगल को यदि स्प्लिट किया जाएगा तो इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि 3 थीटा को हम लोग कितना लिखेंगे, 3 थीटा इक्वल टू थीटा प्लस 2 थीटा। अब दोनों साइड में tan लगा देंगे, tan 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस 2 थीटा, tan a प्लस b को छोड़ेंगे तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस tan 2 थीटा हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर इस टर्म को इधर लेके चले जाते हैं और ये दोनों को हम लोग इस लेफ्ट साइड में लेके चले जाते हैं। तो कितना हो गया, tan थीटा, tan 3 थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अब हम लोग इतना के जगह पर अब हम लोग ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, tan 3 थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan 2 थीटा, ये d थीटा हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन tan का कितना होता है, log sin 3 थीटा बाई 3 हो गया, उसी तरह से माइनस log tan थीटा बाई 1 हो जाता, माइनस सॉरी sin थीटा, ये कितना हो जाता, log mod sin 2 थीटा बाई 2 प्लस c हो गया। इस तरह से इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आज हम लोग मैथमेटिकल फंक्शंस का बहुत तरह का प्रॉब्लम्स हम लोग देखें, इसको आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे और इससे आप लोग क्वेश्चन भी पूछने की संभावना रहती है। और ये जो टॉपिक जो है यहाँ तक आप लोग का ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी अच्छे होते हैं, तो आप लोग इतना जरूर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। हाँ, इसमें जो है इसके साथ जो 2 क्वेश्चन छोड़ दिए तो उसको आप लोग जरूर बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। कल हम लोग फिर इसी समय हम लोग ज्वाइन करेंगे। आप लोग और सभी अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए